हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज है 19 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ा रिवीजन करेंगे। देखिए, कल की क्लास में ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस आप लोगों को बताए थे। उस इंपॉर्टेंट ऑपरेशन का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक होमवर्क मिला था आप लोगों को, ऑपरेशन दोस्त। मैंने बोला था कि पढ़ करके आएंगे, जो कि हाल ही में भारत ने किसी देश में शुरू किया गया ये ऑपरेशन है। क्या आंसर था इसका? ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत भारत ने की कहां थी? तुर्की राइट आंसर था। अच्छा, आप लोगों ने आंसर किया तुर्की। यदि मैं आपसे पूछूं, ये जो तुर्की या तुर्की आप इसे कह सकते हैं, ये किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया में आता है या यूरोप में आता है? किस महाद्वीप में है ये तुर्की? कभी इसका डिस्कशन आएगा तो मैप के थ्रू भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप बताइए किस महाद्वीप का हिस्सा है तुर्की। ओके, इसमें अजय कुमार कह रहे हैं, एमपी कुमार कह रहे हैं दोनों। बाकी कॉमन आंसर है एशिया यूरोप, एशिया यूरोप। मैं आपको बता दूं, ये जो तुर्की है ना, ये दोनों ही महाद्वीप का हिस्सा है। बॉस्पोरस स्ट्रेट के माध्यम से फिर ये सेपरेट होता है। एशिया वाला पार्ट अलग है, यूरोप वाला पार्ट अलग है। बाकी ये आते हैं दोनों ही महाद्वीप में है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, रशिया एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, सेम वैसे ही आप देखें तो तुर्की दोनों महाद्वीप का हिस्सा है। चलिए, कुछ ऑपरेशंस जो हमने पढ़े थे इसका रिवीजन करेंगे, इसके बाद फिर आज की क्लास है जो कि शुरू करेंगे। लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला तो जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो इसी साल चर्चे में था वो यहां पर मैं मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस के नाम, चलिए, पहला है इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने अभी चलाया है। कहां चलाया है ये आप लोगों से सवाल है। दूसरा सवाल है ऑपरेशन अजय। तीसरा सवाल है ऑपरेशन गंगा। चौथा है ऑपरेशन करुणा। ओके, एक आंसर आ रहा है ऑपरेशन इंद्रावती का, ये हो जाएगा हैती, जो कि कैरिबियाई देश है। ऑपरेशन अजय ये चलाया गया इजराइल में। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत कहां की गई है? ऑपरेशन गंगा, ओके, यूक्रेन आंसर आ रहा है, जो कि सही आंसर है। और ऑपरेशन करुणा की शुरुआत म्यांमार में की गई है। जो ऑपरेशन मैंने आप लोगों से कल पूछा था, जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, इसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई थी। कहां पर? तुर्की में। ये पांचों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑपरेशन से याद कीजिए, जिनसे एग्जाम में सवाल बन रहा है। ऑपरेशन गंगा तो पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। ये 4-5 ही है जिससे पॉसिबिलिटी है कि यदि ऑपरेशन से सवाल बनेगा तो इसी के इर्द गिर्द बनना है। तो ये आपका रिवीजन हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने के लिए एक नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? टैक्स चोरी से बचने के लिए भारत ने अभी हाल ही में एक तरह का अग्रीमेंट किया है जिस कंट्री के साथ, इसका नाम है मॉरिशस। इसके बारे में डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए मॉरिशस की। ये आप इंडियन ओशन देख रहे हैं, यानी कि हिंद महासागर। देखिए, बेसिक स्टैटिक जीके में आपने पढ़ा होगा, दुनिया में जो 5 महासागर हैं, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, जिसका सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशन, जिसका सबसे गहरा बिंदु आप कह सकते हैं प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। तीसरे नंबर पर आता है यही इंडियन ओशन, जिसका सबसे गहरा बिंदु जावा या सुंडा ट्रेंच आप इसे कह सकते हैं, सुंडा गर्त भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसी इंडियन ओशन में इधर आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका, ये आपके इंडिया एशिया वाली लोकेशन है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है मेडागास्कर। ये जो मेडागास्कर का हिस्सा है ना, पहले इससे सटा हुआ था। ये वाला जो खाली हिस्सा देख रहे हैं ना, ये इससे सटा हुआ था। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की जो घटना है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत यदि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसी के माध्यम से ये वाला जो हिस्सा है ना मेडागास्कर का, ये अफ्रीका से सेपरेट हो गया। और
मेडागास्कर के पास में ही यदि आप लोकेशन देखें तो ये है छोटी सी कंट्री मॉरिशस। मॉरिशस जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रुपी, यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ है। ये हुए बेसिक फैक्ट। अब यदि मैं बात कर रही हूँ टैक्स चोरी से बचने के लिए भारत मॉरिशस के बीच में जो समझौता हुआ है, तो भारत और मॉरिशस ने कर चोरी से निपटने, कर का मतलब वही है टैक्स, टैक्स चोरी से निपटने के लिए और लेन देन पर जोर देने के पर्पज से प्रधान प्रयोजन परीक्षण को शामिल करने के लिए किसमें संशोधन किया है, माफ कीजिएगा, तो ये है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। भारत और किसके बारे में पूछ रहे हैं? चंदन शेखर क्या लिख रहे हैं क्या, एक बार और, मुझे समझ नहीं आया। ऐप पर करंट अफेयर की क्लास आपकी चलेगी ट्यूसडे से। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट भारत ने किया है मॉरिशस के साथ। लोकेशन भी हमने देख ली है। अच्छा, आपको कुछ याद आना चाहिए, अभी रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये मॉरिशस के दौरे पर थी, याद आया कुछ? मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा था, तो ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। और इसी मॉरिशस ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपको डेली ही कह रही हूं कि हम करंट अफेयर के तो 10 क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन भी कुछ ऐसे मिलते जुलते मेंशन करती हूँ जो कि आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए। एक तरह के अग्रीमेंट की बात की जा रही है। ऑप्शन के थ्रू यदि आप देखें, भारत और डेनमार्क के बीच में भी एक अग्रीमेंट है। कैसा अग्रीमेंट है? तो भारत में जो पहला ऊर्जा द्वीप बनने जा रहा है, कहां पर? तमिलनाडु में। इसके लिए समझौता है डेनमार्क के साथ, क्योंकि यदि देखा जाए दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये डेनमार्क ने ही बनाया था, ये नॉर्थ सी के आसपास बनाया था। जर्मनी के साथ जो भारत का समझौता है ये है हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लेकर के। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने जो अग्रीमेंट किया है ये है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, रिसेंटली किया गया है। ये क्वेश्चन ऑप्शन मैप और स्टैटिक फैक्ट में कोई कंफ्यूजन? तो फिर आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है आप लोगों का, हाल ही में मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से प्रधानमंत्री, कौन से नहीं होगा, दूसरे दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, ये जो न्यूज वीक मैगजीन है ना, ये अमेरिका का मशहूर वीकली मैगजीन है। इसके फ्रंट कवर पर पहली बार जगह दी गई थी किसे? देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इन्हें जगह दी गई थी। तो अभी किसे जगह दी गई है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये ऐसे दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें इस मैगजीन में जगह मिली है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये वही हैं जिन्हें रिसेंटली पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया था। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, क्रिस्टोफर लक्सन और बेंजामिन नेतन्याहू। ये दो ऑप्शन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस किया है भाई पहले भी। बेंजामिन नेतन्याहू का कल भी डिस्कशन आया था। आप लोग ये बताइए ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, और क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? ओके, तो आर्या मनीष का आंसर सही है, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे न्यूजीलैंड के, जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। डन, आगे चले। सवाल नंबर तीसरा है, हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया है? कि मतलब इस देश की यात्रा करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ब्रिटेन ने एक शॉर्ट लिस्ट जारी की थी उन खतरनाक कंट्रीज की जहां पर यात्रा करना भाई खतरे से कम नहीं है। इसमें जिसमें शामिल किया गया है पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन का जो विदेश कार्यालय है अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया है, जिसमें बहुत खतरनाक माने जाने वाले गंतव्य देशों की लिस्ट में रशिया रखा गया है, यूक्रेन को, इजराइल को, ईरान को, साथ ही में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमले और आतंकवाद विरोधी अभियान 2017 के बाद से, यानी कि आज से लगभग 7 साल ये जो अभियान था, इसके बाद से सबसे अधिक मृत्यु दर दर्ज की गई है। यहाँ का जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों को हिंसा के प्रमुख हॉटस्पॉट, यहाँ यानी कि सबसे ज्यादा हिंसा होती है, हॉटस्पॉट के रूप में उजागर किया गया है। बात किस कंट्री की जा रही है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान और भारत बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत ही बेसिक जीके का फैक्ट है। यहाँ पर ऐसी कौन सी लाइन है जिसके माध्यम से पाकिस्तान और फिर यहाँ पर भारत सेपरेट होते हैं? कौन सी लाइन है?
ये आपकी हो जाएगी रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने थे। और इसके बाद रुपया तो करेंसी है ही। आप लोगों से एक सवाल है, अभी पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत है, इस पंजाब प्रांत में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है, इनका नाम क्या है? मैं आपको बता दूं, ये यहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी हैं। नाम बताइए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है। ओके, एमपी कुमार राइट आंसर आ रहा है। एक नाम याद रखें आप, मरियम नवाज का। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम है, पहली महिला सीएम। अच्छा, इसी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ना पहली बार कोई सिख मंत्री बने हैं, पहली बार कोई सिख मंत्री बने हैं। यदि पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप क्या आंसर करेंगे? मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं। दूसरा नाम आपको याद रखना है रमेश सिंह अरोड़ा का। इसी पंजाब प्रांत में ये मंत्री बनाए गए हैं, पहले सिख मंत्री। सिंधु नदी जल को लेकर के जो विवाद है ना भारत का, ये इसी पाकिस्तान के साथ है। ऑप्शन में मैंने रखा है अफगानिस्तान, सोमालिया, रशिया। चलिए रिलेट कीजिए। यदि आपको याद होगा तो आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों के लिस्ट में अफगानिस्तान को टॉप पर रखा गया था। आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत को 13वें स्थान पर रखा गया। एक ऑप्शन ये हुआ। अच्छा, सोमालिया से क्या रिलेट करेंगे? देखिए, सोमालिया से आप ये रिलेट कर सकते हैं, अभी 2024 में ही एक करप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक रिलीज किया गया। दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश बताया गया सोमालिया को, यानी कि जहां सबसे ज्यादा करप्शन होता है। और इसमें सबसे कम करप्शन होता है डेनमार्क में। डेनमार्क को टॉप पर रखा गया सबसे कम करप्शन के साथ में, सबसे ज्यादा होता है सोमालिया में। यदि मैं आपसे पूछती कि करप्शन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तब आप इसका आंसर क्या करते? ओके, आनंद कुमार का राइट आंसर यहाँ पर 93rd प्लेस पर हो जाएगा भारत। अब एक ऑप्शन बच गया है रशिया। सिप्री ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें बताया गया था कि परमाणु हथियारों की संख्या सबसे अधिक यदि किसी कंट्री में है तो ये हो जाएगा रशिया। ये आपने पढ़ा है? हाँ, सोमालिया लूट मार बहुत मचाता है। उसका रीजन है, सोमालिया की जो लोकेशन यदि आप देखेंगे ना तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो रेड सी के तरफ जो जहाज जाते हैं ना, ये चोट्टा है पूरी तरीके से, सामान चोरी कर लेता है सोमालिया। सोमालिया के समुद्री लुटेरे आप लोगों ने पढ़े होंगे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक बॉलीवुड अभिनेत्री की नियुक्ति की गई है। इनका नाम हो जाएगा संजना सांघी, ऑप्शन नंबर सी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी, ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ चैंपियन भी है। ये दिल्ली का जो लेडी श्री राम कॉलेज है ना, इनकी गोल्ड मेडल विजेता भी रह चुकी हैं। जो स्पेस इंडिया है ये इसरो का एक रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर है, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग या ट्यूशन दी जाती है, आप कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और इसने 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रेरित किया है, यानी कि इनकरेज किया है। स्पेस इंडिया के सह संस्थापक और एमडी का नाम तो मैंने मेंशन किया है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ऑप्शन के थ्रू चलिए फिर हम रिलेट करेंगे। चौथा सवाल है और 40 फैक्ट कवर होने जा रहे हैं आपके। नहीं, 16 हुए ना, 1 2 3 4, एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन, चारों के फैक्ट। हालांकि मैप भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो एडिशनल फैक्ट आप यहां से रिलेट कर ही रहे हैं। आप यदि देखें तो शाहरुख खान ये चाइनीज फोन निर्माता कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नरेंद्र कुमार का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिट इंडिया मूवमेंट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने युवाओं को, या आप कह सकते हैं मतदाता जागरूक कार्यक्रम के लिए आयुष्मान खुराना की नियुक्ति की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चे में है। आगे चले, सवाल नंबर 5वां है, आरबीआई ने किस बैंक का जो वर्ल्ड ऐप था इसे बैन किया है? वर्ल्ड ऐप ये किस बैंक का था? ये था कोटक महिंद्रा बैंक का, माफ कीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का था ये, जिसे अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया है।
देखिए, नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ सख्त उपाय प्रस्तावित किए हैं। उसी की तरह आप कह सकते हैं ये एक पहल है। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वर्ल्ड ऐप है, इसमें घोटाले के सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। केवल 2023 में, यानी कि पिछले साल के यदि हम डेटा देखें तो जो एनसीआरबी है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया कि 7,488 करोड़, लगभग 8.9 बिलियन की राशि, यानी कि इतना पैसा फ्रॉड किया गया है 1.1 बिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले में। तो वर्ल्ड ऐप में साइबर धोखाधड़ी के केसेस ये बढ़ रहे थे। 2023 में भी इसमें ये मामला कई सामने आए, जिसके बाद से अभी हाल ही में बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा इसे बैन किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो हेडक्वार्टर इसका बड़ोदरा गुजरात में है। कई बैंकों के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, मोस्टली के मुंबई में है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बताया है इसका हेडक्वार्टर आपके बड़ोदरा गुजरात में है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का हेडक्वार्टर नहीं, तीनों का ही हेडक्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। अच्छा, यदि मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, तो कहां पर इसने अपना ब्रांच ओपन किया है रिसेंटली, किस यूनियन टेरिटरी में ओपन किया है? तो करंट अफेयर में मैंने बताया था कि भाई इस यूनियन टेरिटरी में ब्रांच ओपन करने वाला पहला निजी बैंक जो बना है, वेरी गुड। लद्दाख नहीं है एमपी, वो है लक्षद्वीप। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कोई क्रिकेटर बनाए गए हैं, और वो क्रिकेटर अभी चर्चे में है सीएसके के। कौन है? एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर, जर्सी नंबर 7, महेंद्र सिंह धोनी। सवाल नंबर 6वां है, भारत में भारत में नहीं होगा, भारत ने होगा। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ये किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया। भारत ने कुल मेडल जीते हैं 9 मेडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, इस 9 मेडल में ना भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीते हैं। इसमें 4 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। हालांकि इसमें किस खिलाड़ी ने किस कैटेगरी में ये सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो तो मैंने मेंशन किया है, ये मैं कहूंगी नहीं याद रखने की जरूरत है। जो जरूरी होता है वो जरूर से कह देती हूँ कि भाई इसे स्टार लगा लें, इसे याद रख लें। कुल मेडल याद रख सकते हैं 9, और प्रतियोगिता का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया, ये आप याद रखें। इसके अलावा, हालांकि पीडीएफ में ये दे दूंगी मैं सारी कुछ लिख के। एक सवाल आपसे और है, जब किर्गिस्तान का डिस्कशन आया था तो मैंने आपसे पूछा था कि किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय पशु किसी को घोषित किया है, उस राष्ट्रीय पशु का नाम आप लोग बताएंगे। स्नो लेपर्ड है वो, हाँ, हिम तेंदुआ है। सवाल नंबर 7वां है, जापान ने किस देश के साथ मिलकर के अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? देखिए, जापान जो है ना, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर के अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने जा रहा है। कहाँ? चंद्रमा पर। इसका मिशन का नाम आप याद रख लें, आर्टेमिस मिशन। एक एग्जाम में रिसेंटली, अभी जो मार्च के महीने में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि आर्टेमिस किस देश का मून मिशन है? याद रखें, ये अमेरिका का मून मिशन है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा है। नासा के साथ मिलकर के जापान ये विचार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि भारत ये एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा, जिसके लिए टारगेट ईयर, इसरो ने क्या टारगेट ईयर रखा बताइए तो, चंद्रमा पर इंसान को भेजने का? हम्म 2040 राइट आंसर है, 2040। चंद्र मिशन भारत के 3 रहे हैं, चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों हमने पढ़े हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट रही है 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023। सफलतापूर्वक लैंड कर गया था 23 अगस्त 2023 को, इसलिए 23 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, ये क्लास आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि क्या इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है या उस एग्जाम के लिए, आप इंडिया में कोई सा भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, सबके लिए ये आपको फायदा करेगा। जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं, कम से कम 8 से 10 वेबसाइट विजिट करने के बाद ही आपके 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। इससे बाहर क्या ही पूछा जाना है, क्या ही पूछा जाएगा।
देखिए सवाल नंबर 8वां। अच्छा, रशिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? भारत की तो हमने देख ली, इसरो है। रशिया और चाइना की बताइए। बाइलिंगुअल लिखा है अशोक, हिंदी इंग्लिश इसलिए दोनों मैंने मेंशन किया है। रशिया की है रॉस कॉस्मोस। चाइना की है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की है इसरो। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8वां है, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप जो 2024 की थी, ये जीती किसने है? तो रश्मि कुमारी ने जीती है। 12वें क्रम का राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप फाइनल में के नागा ज्योति को इन्होंने हराया है। ये ओएनजीसी में यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में मुख्य प्रबंधक हैं। मेल कैटेगरी में अभी हाल ही में के श्रीनिवास ने फाइनल में एस आदित्य को हरा करके ये फिर से चैंपियन रहे हैं। तो मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी मैंने मेंशन कर दी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप शायद भरोसा ना करें, हम जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैम करंट अफेयर पढ़े कहाँ से, क्या हम कोई मंथली मैगजीन पढ़ें या वीकली मैगजीन पढ़ें। मैं आपको बता दूं, मैं अपने 5-6 साल के करंट अफेयर के एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। जो डेली हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल से मुश्किल मैं कह रही हूँ। आप ये मानिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन एक दिन में, महीने में कितने हुए? 300 क्वेश्चन हुए। 300 क्वेश्चन एक महीने के, आप केवल अंदाज लगाना इस चीज का। 300 क्वेश्चन एक महीने में। आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए यदि प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक साल का करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। जैसे कुछ टारगेटेड बैचेस भी होते हैं, तो उसमें मैं एक साल का करंट अफेयर हर एग्जाम को टारगेट करते हुए कवर कराती हूँ। तो आप ये मानिए, एक साल का करंट अफेयर हमने पढ़ा तो ये आपके हो गए 3600 करंट अफेयर के क्वेश्चन। यानी कि आप किसी वनडे एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं और करंट अफेयर के यदि हमें देखना है कि भाई कहां से पढ़े क्या पढ़े, 3600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एक साल के लिए, आपको डेटा निकालना है। अब आप ये मानिए 100 नंबर के तो आपका पूरा एग्जाम ही हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 150 नंबर का एग्जाम होता है कि नहीं? 100 नंबर का या 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं और उसमें से आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है ना? अब आप ये मानिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होता है 10 से 15 नंबर। यदि बिहार पीसीएस का जो एग्जाम होगा उसमें ज्यादा रहता है, 20 से 25 नंबर करंट अफेयर के रहते हैं। बिहार का मैं छोड़ रही हूं, बाकी वनडे एग्जाम में 10 से 15% ये करंट अफेयर का वेटेज रहता है। बात सही है? अब आप ये मानिए 10 से 15 नंबर के लिए हम डेली 10 करंट अफेयर भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो मोर देन इनफ है। साल के 3600 क्वेश्चन और इस 3600 में से भी जो इंपॉर्टेंट निकल करके आते हैं 10 से 15, हम क्यों ना ऐसे क्वेश्चंस पढ़ें जिनकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी कि हाँ इससे तो एग्जाम में सवाल बनेंगे ही, इसके बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहती हूं कि करंट अफेयर में थोड़ा आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाया करिए। इसमें ना आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस किया करिए। ये नहीं कि हमें डेली 20-25 करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ लेने, नहीं भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चले। अच्छा, यहाँ ऑप्शन के थ्रू हम कुछ चीजें रिलेट कर लेते हैं। अनुरानी ये आपकी हो जाएंगी जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड, भाला फेंक से रिलेटेड है अनुरानी, अभी एशियाई गेम्स में इन्होंने गोल्ड दिलाया था। मीराबाई चानू ये हो जाएंगी वेट लिफ्टिंग। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ ताकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट को सुविधा हो। मीराबाई चानू भारत तोलन से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगी पीवी सिंधु। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 90 नंबर का सवाल है, ये छूट गया था मुझसे, रेलवे दिवस, इसलिए मैंने सोचा कि यहां से मेंशन कर दूं। भारतीय रेलवे दिवस ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। आपको मालूम है भारत में रेलवे किसकी देन थी? ये देन थी लॉर्ड डलहौजी की। तो इसी दिन 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी उस समय, रेलवे एक्ट 1890 में आया है, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। थोड़ा इसे मैं करंट से रिलेट करूंगी। यदि मैं पूछूं रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? 1905 में रेलवे बोर्ड बना था, अभी चल रहा है 2024। तो रेलवे बोर्ड के इतिहास 100 साल से अधिक हो चुके हैं, लगभग 120 साल होने जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष याद रखें, जया लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा,
जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 से मेट्रो ट्रेन 1984 और वंदे भारत ट्रेन 2018। दो चीजें एडिशनल तौर पर मैं आप लोगों से पूछूंगी। यदि मैं आपसे पूछती कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई है, दो आंसर बताने हैं आपको। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई। दूसरा सवाल आप लोगों से है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई। दोनों के आंसर बताएंगे। ओके, कोलकाता राइट आंसर आ रहा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। और हाइड्रोजन ट्रेन याद रखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी हरियाणा में। थोड़ा और रिलेट करें इसे, यदि पूछा जाता दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, आंसर होता जर्मनी। यदि आपसे पूछा जाता एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, आंसर आपका होता चाइना। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा। कोई कंफ्यूजन। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस की, जालियांवाला बाग 105वीं बरसी मनाई गई है, 105। 17 अप्रैल को क्या पढ़ा हमने, हीमोफीलिया डे। और भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है 14 अप्रैल को मनाई गई है। डन। इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन, स्टैटिक, फैक्ट और करंट से जो चीजें हम रिलेट कर पा रहे हैं, इसमें यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो बताएं। क्या ये वीडियो को हम थोड़ा और छोटा करें, आधा घंटा मोर देन इनफ है पढ़ने के लिए। हाँ, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे। और अंतिम सवाल आज का है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक की किताब है नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच। ये किताब है, लिखी गई है किसके द्वारा। अब इतनी लंबी किताब एग्जाम का पार्ट कभी भी नहीं बनी है। शॉर्ट में आप इसका टाइटल याद रख सकते हैं, नाइफ। नाइफ इंग्लिश में लिखा हुआ है KNIFE। हाल ही में लॉन्च की गई नाइफ नाम की किताब किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई है। इन लेखक का नाम हो जाएगा सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ किताबें आप पढ़ते हैं जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ करंट की किताबें कभी कभी वनडे एग्जाम का पार्ट बन जाती है। तो किताब और लेखक का नाम बस याद रखें, सलमान रश्दी इसका राइट आंसर होगा। अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, नीति आयोग के पूर्व CEO जिन्होंने मेड इन इंडिया किताब लिखी थी। आंसर दे रहे हैं आपका, रुकिए। शशि थरूर की किताब है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर और रस्किन बॉन्ड की किताब है द ब्लू अम्ब्रेला। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए। क्यों बेस्ट है? यदि आप डेली ये करंट अफेयर की क्लास देखेंगे, हाँ हर दिन होगी, 9 बजे ही टाइमिंग है। आशीष राज नहीं कर सकते 15 क्वेश्चन, जो मुझे 10 इंपॉर्टेंट लगते हैं वही मैंने मेंशन किए। हालांकि आप 7-8 ही मिले थे, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट डे भी यहाँ से ऐड कर लिया। अभी जस्ट मैंने बताया है, आपने शायद वो सुना नहीं, कि डेली हम जो 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, मोर देन इनफ है। अच्छा, मैं क्या डिस्कस कर रही थी कि हाँ, यदि जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं भी बना रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि डेली करंट अफेयर यदि आप हफ्ते 10 दिन बस ये क्लास कंटिन्यू देख लेंगे आप, तो आप कम से कम रिलेट करना सीख जाएंगे। ऑप्शन को जैसे मैं रिलेट करके बताती हूँ, क्वेश्चन से मिलता जुलता ऑप्शन रखते हैं, सेम वैसे आप भी रिलेट करना सीख जाएंगे। और कुछ स्ट्रांग हो ना हो, आपकी मैपिंग डेफिनेटली स्ट्रांग होगी। बस ये है कि डेली करंट अफेयर की क्लास को देखने की आपको आदत बनानी होगी। टाइमिंग हम ज्यादा रखते भी नहीं, आधे घंटे रखते हैं। ये रहे 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और इस वीडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।